सीएम योगी ने कहा कि संवेदनशील सरकार में होती है गरीब कमजोर की सुनवाई। सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सरकार संवेदनशील होती है तो गरीब कमजोर लोगों की सुनवाई होती है, उन्हें बिना भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार ऐसी ही संवेदनशील सरकार है। ये सरकार बिना भेदभाव शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो पहुंचा ही रही है, जन सहयोग से समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का भी प्रयास कर रही है। सीएम योगी शनिवार को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 1500 जोड़ों के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम डबल इंजन सरकार के प्रयासों और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार का आयोजन है। दहेज की कुरीति से कई गरीब परिवार विवाह के पवित्र यज्ञ से वंचित हो जाते थे। बाल विवाह से पूरी तरह छुटकारा पाने के साथ दहेज के अत्याचार को समाप्त करने की दिशा में यह आयोजन अभिनव प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमें समाज में किसी भी ऐसी कुरीति को पनपने नहीं देना है जो समाज के विकास में बाधक हो। मुख्यमंत्री योगी योजना के तहत अब तक हो चुके हैं 3 लाख बेटियों के हाथ पीले। आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वर्ष 2017 से अब तक करीब 3 लाख शादियां करा चुकी है। 2017 के पूर्व प्रति जोड़े विवाह पर 31,000 रुपये खर्च किए जाते थे, बाद में इसे बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। बहुत अच्छा लगा। इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, बहुत अच्छा है। गरीबों के लिए सर बहुत ही सराहनीय काम है। पंचन आज शादी हुई है, मुख्यमंत्री बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? क्या कहेंगे, बहुत अच्छे, इसी तरह से आगे भी करते रहे। क्या क्या मिला है दहेज में? बर्तन, उपहार क्या मिला है? एक कुकर और बर्तन, सूटकेस, उसमें सब साड़ी, जो भी होता है एक लड़की के सब मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस निमित्त हर जरूरी कदम उठा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मातृ वंदना जैसे कई कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा व प्रेरणा की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने संसद में एक नया विधेयक भी पारित किया है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत व नगर निकायों की तर्ज पर संसद व विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख तथा देश में 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। अब तो इस योजना के तहत होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर मिलना भी शुरू हो चुका है। उन्होंने गरीबों को मकान, शौचालय, आयुष्मान कार्ड देने की योजनाओं को उन्हें गरीबी से उबारने के साथ महिला सशक्तिकरण के अभियान का हिस्सा बताया। सीएम योगी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को और मजबूती देने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक 15,000 रुपये का पैकेज उपलब्ध कराया जाता है। नए वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाएगा। बेटी की पढ़ाई तो मुफ्त होगी ही, उसके अन्य खर्चों के लिए भी इस योजना से राशि मिल जाएगी। सीएम योगी ने सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को आनंद का अद्भुत क्षण बताया। कहा कि किसी एक शादी में समय निकाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन आज का यह आयोजन ऐसा शुभ व बड़ा कार्यक्रम है जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और अधिकारी वर वधू पक्ष के लोगों का स्वागत करने, नवयुगलों को शुभाशीष देने आए हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित इस समारोह में 1500 जोड़े विवाह के पावन बंधन में बंधे। नवयुगलों में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल रहे। सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंच से 10 नवयुगलों को प्रमाण पत्र और उपहार शगुन के भेंट किया। प्रमाण पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री ने जोड़ों से आत्मीय संवाद भी किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में प्रदेश सरकार के मत्स्य विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले समाज के कमजोर वर्गों की चिंता किसी ने नहीं की थी। उनके द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं का परिणाम प्रदेश के हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। सबको इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं कि 1500 जोड़े एक साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह जहां एक साथ दहेज मुक्त विवाह और बाल विवाह से मुक्ति का एक अभियान है,
वहीं साथ ही साथ इस चीज का एहसास कराने का भी अभियान है कि हम लोग समाज में किसी भी कुरीति को नहीं पनपने देंगे। तो समाज के विकास में बाधक हो, जिसके कारण समाज में किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी होती हो, समाज को जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसके लिए आज सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। सामूहिक विवाह की योजना उसी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें माननीय विधायकगण, सांसदगण, ये सभी लोग अपने स्तर पर प्रयास करते हैं और प्रयासों का परिणाम हम सबके सामने आता है कि यहाँ पे अतिथियों के स्वागत के लिए जनप्रतिनिधि खड़ा है, मंत्री खड़ा है, मुख्यमंत्री खड़ा है, अधिकारी खड़े हैं और अतिथि आते हैं, यहाँ पे कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं और वर और वधू के सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। जो भी अतिथि आते हैं वर पक्ष से, वधू पक्ष से, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है, वर और वधू के लिए उपहार की व्यवस्था भी है और फिर एक सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रशासन के द्वारा प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम को बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान और गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विधायक श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, महेंद्रपाल सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह आदि भी उपस्थित रहे। राजेश पांडे, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट।